इस काम में शत्रुओं को भी साथ लेना चाहिए, अन्यथा विवाद उत्पन्न करती रहेगी। दैत्यों के साथ मैत्री करके उनकी प्रशंसा करना। राक्षस वृत्ति के होते हैं, लड़ो झगड़ालू कुछ होते हैं। अगर आप यहाँ आते हैं, कई लोग उनसे लड़ेंगे तो आपके मंदिर की शांति भंग हो जाएगा। उनको भी धीर धूप से भी बैठ जाओ, क्या कोई आता नहीं है। 30 साल का मुझे अनुभव है। आज तक बालाजी प्रांगण में कभी भी कोई इस तरह का वातावरण नहीं हुआ। प्रभु, अभिमान करके नहीं कह रहा हूं कि कभी बाहर से आके किसी ने अशांति फैलाई, जबकि ये क्षेत्र कैसा है आप सभी जानते हैं। ईश्वर की ये बहुत बड़ी हम पर दया है। अभिमानी है वो, अभिमानी है सामने वाले। अतः अपनी प्रशंसा सुनकर वे तुम्हारे मित्र बन जाए। महाराज, धीरे धीरे पूछ भैया कैसे गई है। आप सामने वाले की प्रशंसा करोगे, कामयाब कब होगे। अब मोदी ने कह दिया कि सारे दलों में से एक एक सांसद लेके, और पार्टी से बात नहीं करी और सांसद की टीम बना के मोदी ने अपनी बुद्धि से विदेशों में भेज दी और छाप भगदड़ मचा। बोले हमसे नहीं पूछे महाराज, लेकिन मोदी की कूटनीति अलग है। वो 2-4-5 सांसद तो उनकी पार्टी की हिट लिस्ट में आ गए। आप सभी भैया पढ़े लिखे लोग हैं, न्यूज भी देखते हो, अब करें क्या। बड़ी मुश्किल है हमारा। अब पार्टी से पूछे तो पार्टी तो कहेगी कि भैया ऐसे को ले जाओ जो बात जाके हमारी भीड़ बजाए, देश की नहीं बजाए। विदेश में बोले राहुल बाबा की भी, अखिलेश की, ममता की, केजरीवाल ₹2 देखो पट्टी से उतर गया सब। हाँ महाराज, बिजली के खंभा पर चढ़ चढ़ के, और कौन सा बाबा था बेचारा, हजारे को निपटा दिया था उसने। तपस्या उसकी, और खुद बैठा मुख्यमंत्री बन के। बोलो सियापति राम। जिस ज्ञान रूपी भक्ति रूपी अमृत मिलता है वो अमर हो जाता है। ज्ञान रूपी भक्ति रूपी अमृत मिलता है वो अमर हो जाता है। भैया कथा 8 बजे से चल रही है, 3 घंटा हो गए, थोड़ा भजन कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद संगीत संगीत नहीं है भैया, जहाँ सीधी कथा चलती है लगातार चलती है, ठीक है। 5 बजे से कथा चल रही, क्या बजे से? हाँ जी, 5 से आरती सुंदरकांड, और 8 बजे से कथा चालू हुई है। 3 घंटे लगातार हो गए। थोड़ा सा मैं कला को रेस्ट देता हूँ, उसके बाद कथा आगे की भी चलेगी, ठीक है। गर्मी का टाइम है, आज 12 बजे विराम दे दूंगा, गर्मी ज्यादा, ठीक है। सियापति राम। सभी मेरे मानो हाथ और बुजुर्ग
गया, देखत में छोटो लागे रे मैया तेरा लाला। भगवान अनंत है और भगवान न छोटे हैं न बड़े हैं। भगवान का पूरा संपूर्ण संसार है। भगवान का विस्तार और विराट रूप बहुत ही अद्भुत है। भगवान की लीलाओं का भी कोई अनंत या अंत नहीं है, अनंत है। हे श्रोताओं, हे महात्माओं, जिस भाव भक्ति के साथ आप भगवान की कथाएं और भगवान के प्रति आपका इतना समर्पित भाव, जो निश्चित आपके लिए, हमारे लिए और सबके लिए अत्यंत कल्याणकारी, मंगलकारी एवं बहुत ही आज सबका उद्धारकारी बनेगा। तो संतों के महात्माओं, जब जब भगवान का प्राकृत रूप इस धरा पर आया है, भगवान ने राक्षसों का विनाश करके इस धरा का पाप हटाया है। और इस समय तो घोर कलयुग चल रहा है, और कलयुग ही नहीं, अभी महाकलयुग है। जबकि कलयुग का अभी कुछ थोड़ा सा अंश निकला है, पहला चरण पूरा नहीं हो पाया। महाराज कथा में बात चल रही है, जिससे ज्ञान रूपी, माताओं शांति से बैठे, बच्चों शांति, भगवान की कथा को बड़े आदर और सम्मान के साथ, कथा भगवान का स्वरूप है। कथा हमारे जीने की शैली है। कथा हमारे जीवन की व्यथा को काटने का एक बहुत बड़ा मार्ग है। राम कथा को जो सुनते हैं वो राम रसिक बन जाते हैं और उनका जीवन सरल, सुगम एवं आनंदमय हो जाता है। कभी जीवन में आनंद आना है और लेना है तो बगैर परमानंद के आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। हे श्रोताओं, जिसे ज्ञान रूपी, भक्ति रूपी अमृत मिलता है, ज्ञान रूपी और भक्ति रूपी अमृत मिलता है, वो अमर है। लो अब अमर भय नाम है। आपकी अच्छी कदर करनी आपको अमर कर जाती है। जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। अरे कुछ ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे सब रोए। हे संत, हे महात्माओं, देव और दैत्य अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। दैत्य एवं देव अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन कर रहे। मंदराचल पर्वत की नथानी और बासुकी नाग रस्सा बनाया। मंदराचल पर्वत की मतानी और बासुकी नाग रस्सा बनाया। संसारी समुद्र है। क्या है संसार ही समुद्र, इसमें जहर भी है और अमृत भी है। ये श्रोताओ, अपने जीवन का मंथन कर। हमें दुख क्यों है, हमें बीमारी क्यों है, हम चंचल क्यों है, हमारे मन में अशांति क्यों है, हमको क्या रोग लगा। आप पहले अपना खुद आत्मचिंतन करें। क्या करें? दुख का कारण भगवान नहीं है, दुख का कारण हम खुद हैं, ईश्वर नहीं है। ईश्वर कभी किसी को दुख नहीं देता। महाराज, राम न मारे काऊ को
ऐसे मोटे राम अपने आप मर जाएंगे कर कर होते। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते, दुख तो मनुष्य खुद लेता है संसार में और खरीदता। समुद्र मंथन जीवन का ही तो मंथन है। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन समुद्र मंथन अपने जीवन का मंथन। आपने जीवन में कितना मंथन किया, अपने जीवन का सही सदुपयोग कितना किया, उपयोग सत्कर्म, सत्य मार्ग, धर्म मार्ग, नीति मार्ग, परोपकार, सेवा भाव, आपने क्या क्या किया, दान धर्म। आपने जीवन को भगवान की सेवा में खपाया या संसार की कर्म में, संसार का कर्म मानव है। गीता में कहा गया है कि संसार में आए हो तो कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन कर्म ऐसे करो जिससे आपका, हमारा और हमारे इस संसार का नहीं, पूरे विश्व का कल्याण। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ ना, आपका ये जन्म कहीं व्यर्थ में न चला जाए। हे संतो, हे महात्माओं, समुद्र मंथन जीवन का ही तो मंथन है। मैं बार बार कह रहा हूं भाई, हमारे जीवन में ये दुख, ये संकट, ये अशांति, ये क्यों है, इसका कारण क्या है? हम कहीं भटके, हम किसी से उलझे, हमने कहीं किसी का नुकसान तो नहीं किया, दगा धोखा, किसी के साथ अनाचार, दुराचार, अत्याचार, ये तो नहीं किया। अगर किया है तो भूलना, किया है भोगना पड़ेगा। क्रिया की प्रतिक्रिया आती है, आप सभी समझदार हैं। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। आपके हमारे कर्म भगवान की डायरी में लिपिबद्ध हो रहे हैं। ऊपर भगवान का कैमरा लगा हुआ है, हम बच नहीं सकते। आप हम सोचते हैं हमने एकांत में कोई असावधानी की, गलत काम किया, अंधेरे में छुप के, भगवान कहीं देख तो नहीं रहे। अच्छा जी बता दो, कोई मनुष्य तो नहीं देख रहा, लेकिन मनुष्य से डरते हो, उस भगवान से नहीं डरते हो जो सर्वव्यापी है। आपकी हमारी छोटी बड़ी एक एक हरकत को देख रहा है। ये संतो महात्माओं, समुद्र मंथन मैं बार बार कहता हूं, इसलिए जीवन का मंथन, संसार समुद्र का मंथन करके ज्ञान और भक्ति रूपी अमृत का पान करने वाला अमर हो जाता। नहीं आई समझ, अमर। आप कुछ अच्छे काम करें और ऐसे काम करें जिनको दुनिया सराहे, सम्मान करे। दुनिया की दृष्टि में, राष्ट्र की दृष्टि में और समाज की दृष्टि में जिसकी सराहना की जाए, जीने की कला है। देखिए, बाल बन गया, आपका मध्यम बन गया, ये चौथा पन आ गया, और चौथी पन में तो बाबा हो गए ना मेरे भाई। नाती पोता सभी होंगे, आपके नाती पोता है तो बाबा हो के नहीं। जब नाती पोता बाबा कहते होंगे तो अभी भी हम कहे हम तो अंकल है, तो धिक्कार नहीं, बाबा आप बाबा हो, और बाबा का पद कितना बड़ा होता है जानते हो, बहुत बड़ा।
जब प्रभु की मुझ पर दया हो रही थी, दया तो बचपन से ही थी, लेकिन जब प्रारब्ध एकदम कहते हैं ना कि छन गया, महाराज मैं नहीं समझता था कि बाबा मुझ जैसे संसारी जीव को कभी पकड़ सकते। क्यों? जिसका कोई अच्छा कर्म भी नहीं था, कोई भाव सद्भाव भी ठीक नहीं था, वेद शास्त्र नहीं था, और कोई पूजा पाठ का ज्ञान भी विशेष नहीं था, और अभी नहीं है, इस समय भी नहीं है। लेकिन भगवान ने दया करी, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब ले जाता है तो छप्पर फाड़ के देता है। मेरे लिए शब्द यहां ध्यान हो, उस समय मेरी पोस्टिंग कोरबा में थी, 93-94 की बात कर रहा हूं। बाबा की दया हुई, यहां पर बाबा ने कहा मुझे स्थान नहीं किसकी समझ में आ रहा। फिर लोग मुझसे भगत जी कहने लगे। क्या कहने लगे? भगत जी। अब हम सरकार की नौकरी में थे, वहां लोग सर कहते थे, साहब कहते थे, क्या कहते थे, और जहां नाम में बहुत विरोधाभास था, डिफरेंस। हम जहां आते भगत जी तो सुन लेते, चलो यही की बात है भगत जी, भगत जी, भगत जी, भगत जी, कोरबा, बिलासपुर, रायपुर, इंदौर, समर्थ भगत जी। यहां तक कि सारे बड़े बड़े अधिकारी भगत जी। भगत जी हमने कही भैया हम तो केवल बरेटा गांव में सुना करते भगत जी। ये भगत जी तो भगत जी थे नहीं। अब हमने कहा भाई भगत जी नाम बहुत बड़ा है, बाबा, भगत और संत और महात्मा ये बड़े शब्द है। अब तो अपने को कुछ रास्ता बदलना पड़ेगा, रास्ता बदल दादी ऐसे बदले कि पूरे ऐसे बदले, बदलते बदलते आपको मालूम है मंगलवार जी जानते हो छुट्टी मिलेगी, दुनिया जानती है, इवन एक्साइज कमिश्नर, इवन आपका एक्साइज मिनिस्टर सत्यनारायण शर्मा तो जी कहता था कि भाई कौन पागल है उसको हटाओ, तब मालूम पड़ा छत्तीसगढ़ से कि भैया वो तो हनुमान जी का उपासक है। बोले नहीं मत बोलो, ठीक है। हनुमान जी की गोदाम में कितनी बड़ी ताकत, रिजाइन पड़े गए नहीं, लेकिन आप जैसे सुख चिंतकों ने, मेरा जितना भी मेरे विभाग के लोग हैं मैं इनका भी ऋणी हूं, क्योंकि अरे लोग एक पल में कहते हैं तो भाई, लेकिन पता नहीं मुझ पर इनकी क्या दया बरसती रही। माने 6 वर्ष तो बिल्कुल नौकरी पे ही नहीं, एक रिजाइन नहीं 3-3 रिजाइन किए, लेकिन बाबा की दया और हमारे साथियों की हम पर विशेष प्रेम, विजयी को विशेष जीवन निकल गया। जीवन के मोड़ पे आके यहां बैठ रहे हैं, अंतिम समय बचा है कि आप जैसे संत और महात्माओं के साथ ये भी निकल जाएगा। हम वही तो कर रहे हैं, हम इस समय समुद्र का मंथन कर रहे हैं। अब इसमें से हमको जहर को खत्म करना है और अमृत को ग्रहण करना है। भारत जो अमृत पी लेता है वो अमर हो जाता है। मन को मंदराचल पर्वत की भांति स्थिर करूंगा, मन को मंदराचल पर्वत की भांति स्थिर करो, एक जगह स्थिर करेंगे। मन ही मंदराचल पर्वत है, मन ही मंदराचल पर्वत है।
इसमें से जहर को निकालता, मन में से जहर को बाहर निकालता। और प्रेम डोर ही बासुकी नाग है, प्रेम की डोर ये बासुकी नाग है। प्रेम की डोर कैसी है महाराज? जैसे एक धागा आपके हाथ में बंध जाता है, जी महाराज आपका प्रेम बंधन हो जाता है। 16वें वर्ष में मंथन शुरू हो जाता है। 16 वर्ष जैसे ही आयु व्यक्ति की होती है, मन चंचल हो जाता है। शिव पुराण में एक प्रसंग आ गया, मैं बता दूं रामधार की हो जाता है। शिव पुराण में एक प्रसंग आ गया। 16वें वर्ष में शिव जी ने कामदेव को आज्ञा दे दी। शिव जी ने कामदेव को आज्ञा दी, बोले बाल अवस्था और प्रवस्था को छोड़ के मनुष्य में तू आराम से पास कर, बच्चों को छोड़ना और बड़े बड़ों को छोड़ना, और बीच की अवस्था में काम को आज्ञा दे दी। तू भले ही सताते रहना, लेकिन खबरदार बालपन में गया और बुढ़ापे में गया तो मैं तेरी खबर ले लूं। बोलो बाबा शंकर भगवान। युवा अवस्था में पूर्व जन्म के संस्कार धीरे धीरे जागृत होते हैं। युवा अवस्था में पूर्व जन्म के संस्कार धीरे धीरे जागृत होते हैं। उस समय अपने मन को